हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक कोर से स्टार्ट करने वाले। अगर आपका अभी 11th-12th हुआ है, अभी आपका 10th हुआ है, आप किसी से इंस्पायर होकर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो बट आपको पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें, सो ये वीडियो है वो जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट का कोई वीडियो देख रहे हो तो अपना एक पर्सनल रजिस्टर बना लो, उसमें अपना नाम लिखो और आपने किस दिन से वीडियो देखना स्टार्ट किया स्टार्ट कर लो। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको और एक एक पॉइंट नोट करो जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप पीछे जाके देख सकते हो, और ये पॉइंट आपको पता है तो आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और ये ऑल इन वन बेसिक वीडियो रहेगा, शायद किसी ने यूट्यूब पे बनाया। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन स्टॉक मार्केट, ISM, इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। इतना ध्यान में रख लीजिए, अब काफी बड़ा है इंडिया का स्टॉक मार्केट। इंडिया के स्टॉक मार्केट में दो दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? दो दुकानें हैं। टू शॉप है इंडिया के स्टॉक मार्केट। उसको हम शॉप ना बोल के उसको हम बोलेंगे एक्सचेंज। क्या बोलेंगे उसको? एक्सचेंज। तो वो एक्सचेंज कौन से? एक है NSE और एक है BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NATIONAL। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक दुकान होगी। दूसरी दुकान है BSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब NSE और BSE में दोनों दुकानों में क्या है? स्टॉक्स है। किसी के पास ज्यादा स्टॉक्स है, किसी के पास कम स्टॉक है, किसी के पास कम स्टॉक है, किसी के पास ज्यादा स्टॉक्स है। ठीक है, और कुछ स्टॉक दोनों दुकानें में, कुछ स्टॉक मतलब छोटी गोल्ड बटन वाली दोनों के पास है, राइट। बट किसी में गरम भी है, किसी में मालब्रो भी है। ठीक है, खैर तो अब समझते हैं NSE और BSE ये दो दुकानें। अब थोड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे फोकस करेंगे। भले ये इतना इसमें वॉल्यूम नहीं रहता, वॉल्यूम मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना एज अ फ्लॉप दुकान है, मतलब ज्यादा चलती नहीं है, बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा चलती है, राइट। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE और जो NSE है, ये NSE काफी चलती है, ये दुकान इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है। और BSE है, दोनों इंडिया की दुकान है, बट BSE इंडिया में कम चलता है। बट BSE का हिस्ट्री है कि ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। ये बना था 1875 में, BSE बना था 1875 में, और NSE बना था 1992 में। 1992 में NSE बना था। 1992 में NSE की दुकान बनी थी और BSE बना था 1875। ये दोनों क्या है? एक्सचेंज है, EXCHANG, एक्सचेंज, जहां हम एक्सचेंज करते हैं। किससे? पैसे से, मनी से। मनी देते हैं, स्टॉक्स लेते हैं। मनी देते हैं, स्टॉक्स लेते हैं। अब इंडियन स्टॉक मार्केट आपको अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करना मतलब क्या? किसी को पैसे देना और उसके बदले कुछ लेना। सिक्योरिटीज। क्या लेना? सिक्योरिटीज। आपको सिक्योरिटीज समझना पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट आपको अलाउ करता है। क्या करता है? अलाउ करता है किसी चीज को ट्रेड करने के लिए। ट्रेड, TRAD। अब ट्रेड क्या करोगे? पहले बात, ट्रेड क्या होता है? किसी चीज को पैसे दो, मनी, और उससे कोई चीज लो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। हम ट्रेड करते हैं। हम कोई किराना शॉप में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, उसको बोलते हैं सर शुगर चाहिए, हमको शक्कर चाहिए। कितने की? 10 की। हम 10 रुपए देते हैं और उससे शक्कर लेते हैं। फिजिकल शक्कर लेते हैं, जो अपने को कैरी बैग में पैक करके देते हो। अपन ने ट्रेड किया, राइट। अब यहाँ पे अपन ट्रेड क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटीज ट्रेड कर रहे हैं। क्या ट्रेड कर रहे हैं? सिक्योरिटीज मतलब क्या? देखिए, सिक्योरिटीज मतलब SECURI, स्पेलिंग बाद में लिखेंगे। स्पेलिंग आता तो यूट्यूबर थोड़ी बनता भाई। तो चलो, सिक्योरिटीज जोक सपाट आती है भाई स्पेलिंग। सिक्योरिटीज क्या होता है? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव। अब ये म्यूचुअल फंड क्या है, बॉन्ड्स क्या है, डेरिवेटिव छोड़ दो। स्टॉक्स मतलब इक्विटी। इसके दो आते हैं, इक्विटी भी आते हैं। ठीक है, अब स्टॉक्स एक सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। स्टॉक्स मतलब एक सिक्योरिटी होगी। म्यूचुअल फंड क्या है, ये बॉन्ड क्या है, डेरिवेटिव क्या है, ये अपन बाद में समझेंगे। अब अपन ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स। ट्रेड क्या कर रहे हैं? हम 10 रुपए का 10 रुपीज एक पर्सन को दे रहे हैं, वो हमें 10 रुपए के ICICI के स्टॉक्स दे रहे हैं। बेसिक इसे कहते हैं ट्रेड। इंडियन स्टॉक मार्केट अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज कौन सी? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव। अब ये बॉन्ड, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड बाद में समझेंगे आराम से। अब गिराइक कौन है? कस्टमर कौन है? इंडियन स्टॉक मार्केट का कस्टमर कौन है? जहां दो दुकानें हैं, NSE, BSE, इसके दो कस्टमर कौन है? दो कस्टमर है अपने जैसे लोग मतलब रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो एकदम कम स्टॉक्स लेते हैं, एकदम
एकदम हजार करोड़ों में नहीं खेलते, लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, इसमें जो खेलता है वो होता है रिटेल इन्वेस्टर। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो चलो ये इंस्टीट्यूशनल वगैरह नहीं, आप समझ लो कि अपन जैसे लोग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई होते घपलेबाजी हुई तो भाई जो दुकानें हैं NSE और BSE, इसमें घपलेबाजी हुई तो कोई स्टॉक्स के भाव बदल दिया, तो कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप शक्कर लेने जाओ और कोई किराने दुकान वाला ज्यादा भाव में शक्कर दे रहा है, किराने दुकान वाला कम भाव में शक्कर दे रहा है। तो द थिंग इज NSE और BSE को मैनेज करती है सेबी। इन दोनों दुकानों को मैनेज करती है सेबी। सेबी SEBI, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी सबको रेगुलेट करती है, सेबी के पास सबकी। आप जब डीमैट अकाउंट बनाते हो, एक स्टॉक मार्केट का एक अकाउंट बनाते हो, डीमैट अकाउंट कैसे बनाए, क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके पहले, वो जाके देख लेना, आई बटन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। डीमैट अकाउंट जब बनाते हो, आपका डाटा, पैन कार्ड वगैरह सेबी के पास चला जाता है। सेबी सब पे नजर रखती है कि कौन कितना पैसा डाल रहा है, कौन कितना निकाल रहा है। तो ISM, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये दो दुकानें NSE और BSE चीटिंग नहीं करनी चाहिए, इसके लिए सेबी काम करती है। कौन काम करती है? सेबी, ठीक है। सेबी ध्यान, सेबी सिक्योरिटी जैसे रहती है। द लॉन्ग फॉर्म याद रखना, सेबी का कोई पूछे, कोई एग्जाम में आए तो याद रहना चाहिए। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सेबी, राइट। वो NSE और BSE को रेगुलेट कर दे, देखती है कि कोई बकचोदी तो नहीं कर रहा है इसमें। एक कॉन्सेप्ट आप बार बार सुनोगे आप, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी मतलब अपना एक स्टॉक है 100 रुपए का, राइट। वो ना जब स्टॉक्स का आप जब टेक्निकल एनालिसिस अपन पढ़ेंगे, चार्ट में स्टॉक्स ऐसे 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 फिर नीचे नीचे फिर ऐसे 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 जाता है। ये जो वोलेटिलिटी आ रही है, वोलेटिलिटी मतलब बेसिकली स्टॉक्स की हलचल, उसे कहते हैं वोलेटिलिटी। स्टॉक्स की हलचल, वोलेटाइल मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जो जा रहा है, स्टॉक्स की हरकत को वोलेटिलिटी कहते हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल मार्केट है, यह बात है, याद रखना। वोलेटिलिटी मतलब उसमें हलचल, मतलब वोलेटिलिटी। ये इतना बेसिक समझ लिया। वोलेटिलिटी मतलब हलचल, एक स्टॉक में हलचल, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक जगह स्टेबल नहीं है कि रुका ये 10 रुपए का है, आधी जिंदगी हो गई 10 रुपए का, नहीं, ये 10 रुपए का है, 20 का हुआ, 30 का हुआ, वापस 9 का हुआ, 8 का हुआ, फिर 10 का हुआ, 12 का हुआ, 13 को। तो ऐसे ऐसे इसका ग्राफ चलता है, उसे कहते हैं वोलेटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ISM, इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसकी दो दुकानें हैं, NSE और BSE। अब इसमें आप ट्रेड कर रहे हो, इसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। अब इसके अंदर ट्रेड करने के बाद आप ट्रेड क्या कर रहे हो? पैसे दे रहे हो और स्टॉक्स ले रहे हो। इसमें होते हैं, अगर सपोज आपके पास 100 रुपए है, कितने रुपए है आपके पास? 100 रुपए है आपके पास। अब 100 रुपए का आप एक स्टॉक लेते, कौन सा? इन दोनों में से किसी में भी ले सकते हो, बट कुछ स्टॉक NSE में अवेलेबल रहेगा, कुछ BSE में अवेलेबल रहेगा, राइट। कुछ स्टॉक दोनों में भी अवेलेबल रह सकता है। आप एक 100 रुपए का स्टॉक ले रहे हो, इसके 80 रुपए भी हो सकते हैं, राइट, और इसके 120 रुपए भी हो सकते हैं, राइट। तो ये होता है। अब यहाँ पे आपको लॉस हुआ 20 रुपए का, यहाँ पे कितना लॉस हुआ? 20 रुपए का लॉस हुआ यहाँ पे आपको, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये यहाँ पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड, ये आपको आगे पता चलेगा क्या होता है। यहाँ पे आपका लॉस हुआ 20 रुपए का, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला 20 रुपए का। यहाँ पे आपका रिस्क, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा, स्टॉप लॉस वगैरह बाद में समझेंगे हम क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। ये 20 रुपए का जो आपको लॉस हुआ है, इसमें आपको 20 रुपए का रिस्क था, 20 रुपए का रिस्क। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो छोड़िए, और रिवार्ड आपको 20 रुपए मिला, तो यहाँ पे अगर गए तो आपके 20 रुपए गए, और यहाँ पे मिला आपको 120 रुपए। तो ये जो मिलता है 20 रुपीज, ये प्रॉफिट नहीं होता, इसको आप प्रॉफिट बोलना छोड़ दीजिए। आप जब स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे कि आप जब 100 रुपए के कुछ ले रहे हो और ये हो रहा है 120 रुपए का, कितने का? 120 रुपए का। ये 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट 120 रुपए का हो रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ये गंदी आदत है प्रॉफिट बोलना। इसको बोलो रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि आपने 100 रुपए पे रिस्क भी लिया था। 100 रुपए जा भी सकते थे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा देते तो आपको रिस्क पे रिवॉर्ड मिलता है। इसको हम बोलते हैं रिस्क पर रिवॉर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड, आपको यहाँ पे 20 रुपए का रिवॉर्ड मिला है। अगर 100 रुपए का स्टॉक 120 रुपए का बन रहा है, तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है। ये 20 रुपए का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि आपने रिस्क लिया था 100 रुपए का। तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ, ये रिवॉर्ड हुआ। ये स्टॉक मार्केट में जब काफी लोग बोलते हैं मुझे प्रॉफिट नहीं, रिवॉर्ड बोलते हैं उसको, राइट। तो इतना बेसिक समझ लिया कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे खेल रहे हो। इसमें गारंटी कुछ नहीं होती। आप टीवी में ऐड आता है, म्यूचुअल फंड बाजार निवेशों के अधीन है। बाजार, शेयर बाजार पे
म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है, बॉन्ड, डेरिवेटिव और मार्केट पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड का फंडा आता है। जितनी कम रिस्क होगी, आपका 5 रुपए का रिस्क है, 5 रुपए आपके पास है, इसको आपको 10 रुपए बनाना है, राइट। अब ये बहुत कम हो गया, जितनी कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड, 5 रुपए से 10 रुपए, जितनी कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड। बट जितनी ज़्यादा रिस्क 100 रुपए है, इसके बन रहे हैं 200 रुपए। अब प्रॉफिट में कितने हो आप? 200 रुपए प्लस वाले प्रॉफिट में हो। ये आपका बनता है रिवॉर्ड बनता है। और रिस्क कितने का था? 100 रुपए का। ये होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप कितने लगा रहे हो वो रिस्क, और आपको प्रॉफिट मिला तो जितना भी मिल रहा है वो आपका रिवॉर्ड होता है। आप रिस्क ले रहे हो तो आपको मार्केट रिवॉर्ड भी देता है। तो आज हमने क्या सीखा? इंडियन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, INDICES। इंडाइसेस मतलब क्या होता है? इंडाइसेस का अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए, इंडाइसेस कई है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है। अब बेसिकली इंडाइसेस को देख के, इस इंडाइसेस को देख के अगर मैं अभी अमेरिका का मार्केट देखो, उसको क्या बोलते हैं वो बाद में समझेंगे अपन। अलग अलग इंडाइसेस को अलग अलग नाम होते हैं, नैस्डैक, डाउ जोन, यूरोपियन मार्केट, सबके अलग अलग, सिंगापुर निफ्टी, सबके अलग अलग इंडाइसेस होते हैं। बट मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन से इंडाइसेस को क्या बोलते हैं और कैसे उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। आप समझिए, अमेरिका का मार्केट का मैं इंडाइसेस देखता हूँ, वो ग्रीन में दिख रहा है, मतलब इंडाइसेस आपको प्लस 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 में दिख रहा है, 10 जो भी प्लस में दिख रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है उनका, राइट। वैसे ही इंडाइसेस अपने को ओवरव्यू बताते, ओवरऑल ओवरव्यू बताते। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो इंडाइसेस है जो इंडिया में काफी चलते हैं। अब दो इंडाइसेस कौन से? NIFTY, निफ्टी जिसमें हम ट्रेड करते हैं, इसको बाद में समझाऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं, इसको बोलते हैं बैंक निफ्टी, राइट। निफ्टी मतलब, निफ्टी सुनने में, प्रोनाउंसिएशन में कैसा लगता है? निफ्टी निफ्टी निफ्टी। तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मतलब निफ्टी, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मतलब निफ्टी। बैंक निफ्टी, इंडिया की टॉप बैंकिंग सेक्टर की 50 कंपनीज, SBI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, ये होता है बैंक निफ्टी। टॉप 50 बैंक्स ऑफ इंडिया इन बैंक निफ्टी, टॉप 50 बैंक्स बैंक निफ्टी, टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 स्टॉक्स इन इंडिया, उसको कहते हैं निफ्टी। बैंक निफ्टी टॉप 50 बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज मतलब बैंक निफ्टी, टॉप 50 इंडिया की स्टॉक्स कंपनीज मतलब निफ्टी। अब आप समझिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंपनीज चेंज होती रहती है। अब कोई कंपनी निफ्टी में 49 नंबर पे है और एक कंपनी 50 नंबर पे है, तो ये 50 वाली ना 50 वाली में स्कैम हो गया, तो जो 51 पे थी वो 50 पे आएगी, और जो 49 पे थी वो 48 पे जाएगी अगर 48 वाले ने कुछ किया तो। ये चेंज मतलब ओवरऑल बताने का तात्पर्य है कि ये चेंज होते रहती है, कोई ऊपर जाती है कोई नीचे जाती है, स्टेबल नहीं रहती कि निफ्टी में इतने ही कंपनीज है तो यही नाम है उनके, बैंक निफ्टी में इतने कंपनीज है यही नाम है। ये होते हैं इंडाइसेस। सेंसेक्स भी होता है जो BSE का इंडाइसेस, उसमें टॉप 30 कंपनीज आती है, बट वो इतना मैटर नहीं करता, उसमें ट्रेड भी नहीं कर सकते आप, सिंपल भाषा में बताओ तो ये होता है इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी। इस पे मैं अब अगला ट्यूटोरियल इसमें पूरा बनाऊंगा मैं। तो आज हमने क्या सीखा? इंडियन स्टॉक मार्केट, ISM, इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 दुकानें होती है। दुकानें कौन सी? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये 1875 में बना था, जो कि वो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। NSE ये 1992 में बना था, जो कि अभी लेटेस्ट है। NSE और BSE ये 2 दुकानें हैं जहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। ट्रेड मतलब किसी चीज़ को लेना और उसके बदले कोई चीज़ देना। हम ये लेते हैं स्टॉक्स और देते हैं पैसा, मनी देते हैं हम कंपनीज को, राइट। इंडियन स्टॉक मार्केट आपको अलाउ करता है क्या? ट्रेड करने के लिए। किसमें? सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटी मतलब कोई चीज़ की सिक्योरिटी। आप 10 रुपये दे रहे हो तो आप 10 रुपये का म्यूचुअल फंड ले सकते हो, आप 10 रुपये का बॉन्ड ले सकते हो, आप 10 रुपये की डेरिवेटिव ले सकते हो, आप 10 रुपये के स्टॉक ले सकते हो। अब ये म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक्स, डेरिवेटिव बाद में समझेंगे। स्टॉक्स मतलब शेयर ले सकते हो। दे क्या रहो उसको? 10 रुपये दे रहे हो आप, तो ये हो गया ट्रेड। इसे कहते हैं हम ट्रेड करना। ट्रेड मतलब सिंपल भाषा में आप एक शॉप पे जा रहे हो, इस शॉप से आपको शुगर लेनी है, SHUGAR शुगर लेनी है। आप उसको 10 रुपये दोगे शुगर शॉप के ओनर को, और उससे 10 रुपये की सपोज 1 kg शुगर लोगे। इसको कहते हैं ट्रेड करना, किसी भी चीज़ को ट्रेड करना। तो इंडियन स्टॉक मार्केट आपको अलाउ करता है सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए। अब इंडियन स्टॉक मार्केट को, अगर इंडियन स्टॉक, ये 2 दुकानें हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट की, NSE
और BSE अगर इसमें कोई झोल झपाटा करता है उसको मैनेज करता है सेबी, इसको मैनेज करता है सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, INDIA। ये आपका सेबी सब चीज़ को मॉनिटर करता है, सब चीज़ को रेगुलेट करता है। आप जब अपना पहला डीमैट अकाउंट बनाते हो, डीमैट अकाउंट आप जब पहला बनाते हो तो इसका भी डाटा सेबी वालों के पास जाता है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पास भी सेबी का डाटा जाता है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में आपको एक स्टॉक मार्केट से आपको क्या मिलेगा? आपने 100 रुपये डाले स्टॉक मार्केट में तो आपको इसके 110 बनेंगे। 110 बनेंगे मतलब ये आपको रिवॉर्ड होगा और ये आपका रिस्क होगा 100 रुपये। तो इसको बोलते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। ये होता है रिस्क और रिवॉर्ड। एक और चीज मैंने पढ़ाई थी आपको, वोलेटिलिटी मतलब कोई स्टॉक जो है, टेक्निकल एनालिसिस पे बाद में जाएंगे, बट कोई भी स्टॉक जाता है ना, वो 10 रुपए का होता है, फिर 12 रुपए का होता है, फिर वापस 9 रुपए का होता है, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है, फिर इधर से 13 रुपए का होता है, फिर वापस ये 10 रुपए का होता है, फिर वापस ये 15 रुपए का होता है। तो ये जो अपसाइड मूवमेंट होती है इसको बेसिकली समझ लो वोलेटिलिटी कहते हैं। वोलाटाइल मतलब काफ़ी हलचल दिखती है, उसमें मूवमेंट दिखती है। वो इंडियन स्टॉक मार्केट में होती है, हर मार्केट में होती है, बट कुछ शेयर्स में होती है, कुछ शेयर्स में नहीं होती है। उसको कहते हैं वोलेटिलिटी। देखो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, राइट। अब मार्केट में स्टॉक्स ऐसा क्यों करता है, इसमें डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि देखो कुछ रीजंस होते हैं। देखो अचानक से कोविड आया था। कोविड में किसकी कमी थी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कौन बनाता है? भगवत ऑक्सीजन कंपनी है। भगवत ऑक्सीजन के स्टॉक्स आप देखना, जब कोविड का पीरियड था उसके स्टॉक्स में काफी वोलेटिलिटी थी। उसका स्टॉक्स पूरा ऐसे ऊपर जा रहा था, राइट। इसको कहते हैं वोलेटिलिटी। एक दूसरा एग्जांपल दूंगा वोलेटिलिटी का। अभी नेस्ले कंपनी जो है, नेस्ले कंपनी खाने के प्रोडक्ट बनाती है, राइट। अब कहीं इंडिया में नेस्ले कंपनी ने एक ऑफर निकाला कि 20% ऑफ, हमारे चॉकलेट्स पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। 100 रुपए की चॉकलेट आपको मिलेगी 80 रुपए में, राइट। ठीक है, अब नेस्ले कंपनी के जो स्टॉक की प्राइस है वो एकदम से अचानक से बूम होगी, क्योंकि लोगों को पता चला है यहाँ पे ऑफर चल रहा है। ऑफर के टाइम पे लोग ज्यादा बाय करेंगे। किसको? नेस्ले के चॉकलेट को। अब इसके मतलब इसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। चलो मैंने रफ एग्जांपल दिया, बट समझ जाओ कि वोलेटिलिटी डिपेंड करती है मार्केट किस प्रकार से मूव कर रहा है, कंडीशंस कैसी है। कभी कभी गलत कंडीशन आ जाती है, कभी कभी कोविड आ जाता है, कभी कभी से उसकी वजह से वोलेटिलिटी पे फर्क पड़ता है। आज अपन इतना सीखा, वोलेटिलिटी, ISM, इंडियन स्टॉक मार्केट, NSE, BSE, कितने स्टॉक्स होते हैं, सेबी क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, और निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, जिसे इंडेक्सेस कहते हैं। ये बेसिक था। कुछ आपको इसमें से समझ नहीं आया, आप वीडियो को पूछे करके भी देख सकते हो। तो फाइनली ये था ओवरऑल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, कि मतलब एक आइडिया मिल गया होगा, फिगर आउट कर दिया होगा आपकी कैसे क्या चीजें काम करती है। इसमें भी कुछ टॉपिक, मतलब टॉपिक के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं। ये ओवरऑल मैंने एक मैप बना दिया था। ओवरऑल यही था स्टॉक मार्केट का बेसिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और आगे मैं धीरे धीरे टॉपिक सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और मैंने जो गलती पास्ट में दोहराई है शायद मैं वो फिर से ना दोहराऊं और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और शांति से वीडियो फिर से देखना। अगर कोई पॉइंट नहीं समझा हो तो कुछ भी पॉइंट नहीं समझा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।